Hello student, welcome to our SRT classes. I am Priyanka Pandey. Today we will start class 8 subject of geography. Chapter first, a chapter name is resources. तो what is meaning of resources? So the topic first arises. क्या दिया हुआ है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है, संसाधन होता है। इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक दिया है, इसमें हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो लर्निंग आउटकम में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो दिया है ऑल द रिसोर्सेज हैव वैल्यू आर वर्थ, मीन्स जितने रिसोर्सेज होते हैं उनका वैल्यू और महत्व होता है। दिया सम रिसोर्सेज सच ए क्राफ्ट्स एंड मिनरल्स हैव ए इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है। जैसे में क्या हुआ, क्राफ्ट्स हुआ और मिनरल्स हुआ, उसका क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है दे कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड, और उन्हें क्या कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दिया है थिंग्स विच गिव अ जॉय एंड प्लेजर आर आल्सो रिसोर्सेज, कुछ वस्तु हमें क्या देती है, खुशी और प्रसन्नता देती है। बट दे डू नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, लेकिन उनका क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। दिया फॉर एग्जाम्पल देयर में बी ब्यूटीफुल लैंडस्केप, एग्जाम्पल में दिया एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। हुज ब्यूटी गिव अस प्लेजर, उसकी सुंदरता हमें क्या देती है, प्रसन्नता देती है। सच रिसोर्सेज हैव एस्थेटिक वैल्यू, उस रिसोर्सेज का क्या होता है, एस्थेटिक वैल्यू होता है। एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्य मूल्य। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आप देखे पार्क गए जाते होंगे या लेक देखे हैं या रिवर्स भी देखे होंगे, वो उसको क्या कर सकते हैं ना, हम उसको खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, बस उसकी सुंदरता को देखते हैं और सुंदरता देखने के बाद क्या मिलता है, सुकून मिलता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो लैंडस्केप होते हैं इनका क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। दिया है ए थिंग्स बिकम ए रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट्स यूटिलिटी डिस्कवर्ड, एक वस्तु केवल तभी रिसोर्स के रूप में होती है जब उसकी उपयोगिता की खोज होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग चेंज एंड फुलफिल दोज नीड्स, न्यू रिसोर्सेज आर रिकॉग्नाइज्ड एंड क्रिएटेड, समय बीतने के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती रहती है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पहचानता है और नई वस्तुएं बनाता है। Two important factors that contribute to the creation of resources are time and technology. टू इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो रिसोर्सेज के निर्माण में योगदान देता है। पहला है टाइम, टाइम मीन्स होता है समय, और टेक्नोलॉजी मीन्स होता है तकनीकी। अब टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो जो हमारे पुराने नॉलेज होते हैं उसी में क्या करते हैं, जब हम नई नॉलेज को लगाकर नई वस्तु बनाते हैं उसी को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दिया है ह्यूमन बीइंग आर आल्सो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, दे प्रोवाइड आइडिया, स्किल, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, मनुष्य अपने आप में भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है। वे अपने आइडिया, स्किल, नॉलेज और इन्वेंशन और डिस्कवरी के द्वारा कई प्रकार की वस्तुओं को बनाकर उसको वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाता है। Thus, we can say that anything that fulfills human needs can be termed a resources. हम कह सकते हैं कि जो भी वस्तु होती है किसी ज़रूरत को पूरा करती है उसे रिसोर्सेज कहा जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको प्यास लगी है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पानी क्या होगा, रिसोर्सेज के रूप में होगा। सपोज डेट आप टीवी देखते हैं तो टीवी भी क्या होता है, एक रिसोर्सेज के रूप में होता है। और आप बाइक चलाते हैं, मीन्स आप बुक है, ये सब क्या होता है, जो भी आप जिस रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जितनी भी वस्तुएं का आप यूज करते हैं वो रिसोर्स के रूप में होता है। In the other words, any substance or object that can be utilized may be termed a resources. मीन्स ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भी पदार्थ या वस्तु होता है जिसकी यूटिलाइज, जिसकी उपयोगिता होती है वह रिसोर्स के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास दो कार हैं, एक अच्छी कार है, एक टूटी फूटी कार है। तो जो अच्छी कार है उसकी क्या करते हैं आप, यूटिलिटी करते हैं, उसको उपयोगिता करते हैं। और जो टूटी फूटी कार है उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता नहीं कर सकते। तो जिस वस्तु की यूटिलिटी ज़्यादा होगी वही रिसोर्सेज के रूप में होगा। रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्लासिफाइड किया गया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है
टाइप ऑफ रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज के प्रकार दिया है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर देखिए दिया है नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक वस्तुएं, मैनमेड रिसोर्सेज मीन्स मानव निर्मित वस्तुएं, ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स मानव संसाधन। और यहाँ पर देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन मीन्स इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में इसमें डिस्कस किया है। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, यहाँ पर डेवलपमेंट जो दिया है यह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है मीन्स इस कैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इसका डेवलपमेंट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दिया है बेस्ड ऑन यूटिलिटी स्टॉक मीन्स इसकी यूटिलिटी मीन्स इसका स्टॉक कितना है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ है। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि ये रिसोर्सेज कहाँ पाई जाती है कहाँ नहीं पाई जाती है। अब बेस्ड ऑन ऑनरशिप का मतलब ये होता है कि इस पर किसका अधिकार होता है इन वस्तुओं पे। अब यहाँ पर जो दिया है बेस्ड ऑन ओरिजिन इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो पहला है बायोटिक और सेकेंड है ए बायोटिक। अब बेस्ड ऑन डेवलपमेंट है इसके भी 2 पार्ट्स है, एक है पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब बेस्ड ऑन यूटिलिटी या स्टॉक है इसके भी 2 पार्ट्स में है, एक है रिन्यूएबल एक है नॉन रिन्यूएबल। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन है इसके भी 2 पार्ट्स है, पहला है लोकलाइज्ड और दूसरा है यूबिक्यूटस। यहाँ दिया बेस्ड ऑन ऑनरशिप इसके भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो पहला इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक एक पार्ट्स का हम यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक वस्तुएं। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर टू अस। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है। दिज इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, रॉक, मिनरल्स, नेचुरल, वेजिटेशनल एंड वाइल्ड लाइफ। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो एयर होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, रॉक्स होता है, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दिया है सम ऑफ द रिसोर्सेज आर डायरेक्टली यूज्ड बाय अस इन देयर नेचुरल फॉर्म व्हाइल अदर आर मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक। इसमें कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको मॉडिफाई किया जाता है मीन्स उसमें परिवर्तन करके टेक्नोलॉजी की सहायता से तब उसको यूजफुल बनाया जाता है। Thus the utility of any natural resources is based on, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की उपयोगिता द प्लेस वेयर इट अकर्स उस स्थान पे होती है, द फॉर्म इन विच अकर्स जहाँ पे ये होता है, द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट्स फॉर आवर यूज, और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करके ये हमारे उपयोग के लिए बनती है। द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाइड किया गया है। यहाँ पर दिया है ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर दिया है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज बायोटिक और एबायोटिक बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो एक बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। तो बायोटिक तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बायो मीन्स होता है लाइफ, मीन्स जो लाइफ के फॉर्म से आए हैं वो बायोटिक होते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं जिसमें लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बायोटिक में आते हैं। बायोटिक मीन्स होता है जैविक, ये बायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जीवन नहीं होता है। ऑल द लिविंग रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज बायोटिक रिसोर्सेज, जितने भी लिविंग रिसोर्सेज होते हैं उनको क्लासीफाइड किया है बायोटिक रिसोर्सेज के रूप में। मीन्स इसमें जो लिविंग थिंग्स होते हैं वही आते हैं। दे इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो प्लांट होते हैं मीन्स पौधे, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ जैविक संसाधन संख्या में वृद्धि करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब लिविंग थिंग्स होते हैं तो ये क्या करेंगे, पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन जनसंख्या में वृद्धि करेंगे ही। ये बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट,
जो ये बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ये फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से प्राप्त होते हैं। और दिया है दिस रिसोर्सेज कैन बी इजीली एक्सहॉस्टेड थ्रू एक्सेसिव यूज। इन रिसोर्सेज का अधिक प्रयोग करने पे यह आसानी से खत्म हो जाते हैं। दिस इंक्लूड लैंड, मिनरल्स एंड वाटर्स। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो लैंड होता है, मिनरल्स होता है और वाटर होता है। तो द यूटिलिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन देयर वैल्यू एंड एसेसिबिलिटी। इन रिसोर्सेज की जो यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, उनके मूल्य और स्तर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर दिया ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स दिया है। तो बायोटिक में क्या क्या आता है, तो प्लांट आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है और एनिमल्स आते हैं। ये किस में आते हैं, बायोटिक्स में आते हैं। मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और ए बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या 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 आता है, तो लैंड आता है, मिनरल्स और वाटर आता है। मीन्स जितने नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वह ए बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज एक्चुअल आर डेवलप्ड एंड पोटेंशियल। डेवलपमेंट के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया। एक्चुअल मीन्स होता है वास्तविक डेवलपमेंट, एंड पोटेंशियल मीन्स संभावित संसाधन। यहाँ पर दिया हुआ है एक्चुअल आर डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज डैट आर इन एक्सिस्टेंस आर बीइंग यूज्ड एंड हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज नो। जो एक्चुअल आर डेवलप्ड हो, जो विकसित और वास्तविक रिसोर्सेज होते हैं उनका वो अस्तित्व है। मीन्स ये कह सकते हैं कि इनका प्रेजेंट में यूज किया जाता है और इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पता है। यहाँ पर दिया है ऑयल रिजर्व ऑफ द अरब कंट्री। जो ऑयल है वह अरब कंट्री में पाया जाता है। गोल्ड डिपॉजिट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो सोने के भंडार है वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय द भाखड़ा नागल डैम आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। जो भाखड़ा नागल डैम है उसके द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है। ये सभी एग्जाम्पल एक्चुअल डेवलपमेंट के हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं जो एक्चुअल रिसोर्सेज है इनकी टेक्नोलॉजी यूज करने की प्रेजेंट में है और इनका हम यूज करते हैं और इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में पता है। जैसे मान लीजिए कोयला है, पेट्रोलियम है, तो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पता है और इसकी टेक्नोलॉजी भी है कि इसका यूज कैसे किया जाता है। इसको एक्चुअल रिसोर्सेज कहा जाता है। Potential resources are those that exist but whose quantity and location are not fully known as the resources not being utilized completely at the present। जो potential resources होते हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है, नहीं उनका लोकेशन पता है कि ये कहाँ पे हैं और न ही इनका कम्प्लीटली, नहीं इन रिसोर्सेज का प्रयोग प्रेजेंट में हम करते हैं। दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट डू नॉट हैव सफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड मनी टू डेवलप दिस रिसोर्सेज फुल्ली एंड दे कैन बी डेवलप्ड इन द फ्यूचर। और इतना सफिशिएंट, इतना पर्याप्त टेक्नोलॉजी भी नहीं है और मनी भी नहीं है कि इन रिसोर्सेज के बारे में पता लगाएं। ऐसा हो सकता है कि इन रिसोर्सेज का प्रयोग फ्यूचर में हम पता लगा लें। For example, in India, wind is being used to generate energy. Wind mills only in some part of Tamil Nadu and in Gujarat। इन पवन का उपयोग केवल तमिलनाडु और गुजरात के कुछ हिस्सों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है। Hence the wind is potential resources in India। जो विंड मीन्स हवा जो है भारत में पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में है। मीन्स इसके बारे में संभावित रिसोर्सेज कह सकते हैं। इसी प्रकार सोलर एनर्जी इज आल्सो पोटेंशियल रिसोर्सेज इन इंडिया। ऐसे सोलर एनर्जी जो सौर ऊर्जा है भारत में पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में है। On the basis of renewability, natural resources can be classified as renewable और non-renewable। अब देखिए इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। एक है रिन्यूएबल मीन्स जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, एक है नॉन रिन्यूएबल जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड और रिकॉग्नाइज्ड विथिन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनको हम रीजनरेट कर सकते मीन पुनः उसको प्राप्त कर सकते कुछ समय के बाद, उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। अब दिया यहाँ पे
Yes, some natural resources like sunlight and air are unlimited in quantity. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश हुआ, और एयर हुआ, यह अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, इनकी मात्रा असीमित है। जैसे में आप देखेंगे करोड़ों वर्ष पहले सूर्य की रोशनी जैसे आती है पृथ्वी पर वैसे ही आ रही है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। मीन्स यह अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। ऐसे ही एयर है, ये क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, तो इसको क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। दे आर कॉल्ड इनएक्सट्यूबल रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को ये कह सकते हैं कि ये रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। मीन्स इनका जितना आप यूज करेंगे ये ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनका स्टॉक लिमिट होता है, सीमित में होता है, उन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। मीन्स इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनएक्सट्यूबल रिसोर्सेज मीन्स ये कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। दिज रिसोर्सेज वंस एक्सहॉस्टेड कैन नॉट बी रिन्यूड एट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो। अगर ये एक बार ख़त्म होते हैं तो इनको पुनः रिन्यू में होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इनका जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है। जैसे दिया है मिनरल्स लाइक कोल, जैसे मिनरल्स में कोल में तो कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ और नेचुरल गैस, ये सब क्या नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कोयला ख़त्म हो जाता है, तो इसका जो प्रोसेस है इतना जल्दी नहीं होता है, इसके बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। और मनुष्य की लाइफ इतनी बड़ी थोड़ी है कि हज़ारों वर्ष तक वेट करें इन रिसोर्सेज के लिए। इन रिसोर्सेज का यूज हम कम करें कि ये जल्दी ख़त्म ना हो। दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर दिया है, इनको क्लासिफाइड किया गया है। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज यूबिक्यूटस एंड द लोकलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन रिसोर्सेज को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड, दो पार्ट्स में। तो दिया है यहाँ पर जो यूबिक्यूटस होता है, तो यहाँ पर दिया है रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर आर यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जैसे में सूर्य का प्रकाश हुआ और एयर हुआ, यह हर जगह पाए जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है, यूबिक्यूटस बोला जाता है। मीन्स सर्वव्यापी, मीन्स हर जगह ये पाए जाते हैं। रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स विच आर फाउंड ओनली इन सम प्लेसेज आर नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, मिनरल्स होते हैं कि जो कुछ ही एरिया में पाए जाते हैं, उनको लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे ये नहीं पता चलता है कि ये कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं, इनका पता लगाया जाता है। और जैसे में सनलाइट हुआ और एयर, ये क्या होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, तो उनको यूबिक्यूटस बोला जाता है। जो कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हुआ कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये क्या होते हैं, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप दिया है। द बेसिक ऑफ ऑनरशिप मन स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया गया। रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इन रिसोर्सेज को बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मीन्स ये बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन होता है। ये संसाधन निजी तौर पर व्यक्तिगत रूप से किसी भूमि के लिए होता है। मीन्स ये जो संपत्ति होती है व्यक्तिगत होती है, इस पर सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होगा जिसकी ये भूमि होगी। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में ये होता है पूरे समुदाय के लोग का होता है इस पे अधिकार। इसमें फॉर एग्जांपल में हो गया पांड हुआ, पब्लिक पार्क हुआ, पिकनिक हुआ, स्पॉट हुआ, प्लेग्राउंड हुआ, ये सब क्या होता है, ये सब जो रिसोर्सेज होते हैं सभी व्यक्ति के लिए होते हैं। मीन समाज में जितने व्यक्ति होते हैं सबका इस पे अधिकार होता है। अब यहाँ पर दिया नेशनल रिसोर्सेज, तो इन रिसोर्सेज पर राष्ट्रीय संसाधन बोल सकते हैं, इस पर राष्ट्र का अधिकार होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ पर मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, ये सब नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। इस पर नेशनल रिसोर्सेज के लोगों का अधिकार होता है। अब दिया यहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज होता है अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज का यूज हम तभी कर सकते हैं जब एक दूसरे देश के साथ उस पर हम समझौता करें। जब समझौता हो जाता है तब इन रिसोर्सेज का हम यूज कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज मीन्स मानव निर्मित वस्तुएं।
दिया है यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ सम नेचुरल इंडोमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू आइटम्स ऑफ यूटिलिटी दैट हैव वैल्यू एंड वर्थ। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनके मूल्य और महत्व में समय के साथ उसमें परिवर्तित होता है, मीन्स उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। और दिया द टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट सच रिसोर्सेज इज इम्प्लीमेंटेड बाय मैन, और ये टेक्नोलॉजी मनुष्य के द्वारा उन संसाधन में परिवर्तन करके उसको यूजफुल बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन है, वैसे तो आयरन नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन अगर हम कहें कि आयरन का ऐसे ही आप यूज कर ले, खदानों से निकाल कर लेके आए और उसका यूज कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका यूज वैसे हम नहीं कर सकते। उसका यूज करने के लिए पहले उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जाता है, चेंजेस किया जाता है, तब जाकर उसका प्रयोग किया जाता है। तो मनुष्य क्या करता है, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें परिवर्तन करके तब उसको यूजफुल बनाता है। तब उसका यूज हम रोड बनाने में करते हैं, हाउस बनाने में करते हैं, ब्रिज बनाने में करते हैं। दिस रिसोर्सेज आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पर इन रिसोर्सेज को मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, मीन्स मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पर दिया है फॉर एग्जाम्पल क्रूड पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन etc। इसी प्रकार प्रकृति से प्राप्त जो कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनका यूज हम पेट्रोल डीजल के उत्पादन के लिए रिफाइनरी के द्वारा करते हैं। जो भी मतलब प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं उनको रिफाइनरी के द्वारा यूज करके तब उनको हम प्रयोग में लाते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स मानव संसाधन। तो ये आपको पता है कि मनुष्य अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, मीन्स वो अपने स्किल और नॉलेज का यूज करके अनेक प्रकार की वस्तुओं की खोज किया है। जैसे में आप जो मोबाइल यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, जो भी आप एक हुआ मतलब मोटरसाइकिल हुआ, जो भी आपकी जो उपयोग की वस्तुएं होती हैं वह मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसे प्रकृति ने दिया है और उसका यूज हम कर सकते हैं। इसको मनुष्य ने अपने स्किल और नॉलेज का यूज करके बनाया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। और इन रिसोर्सेज का यूज करके मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके क्या करता है, अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाया है जो हमारे लिए उपयोगी है और किसी भी काम को हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु मेक अप द वर्क फोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। ह्यूमन रिसर्च एक व्यक्ति का समूह है जो व्यक्ति को समाज और संगठन में उसे कार्यबल प्रदान करता है। दे आर कॉल्ड ए रिसोर्स, वे संसाधन के रूप में कहलाते हैं। बिकॉज इट इज़ द ह्यूमन बीइंग हुज एबिलिटी एंड डिमांड टर्न द नेचुरल इंडोमेंट्स इनटू ए रिसोर्स। मनुष्य अपनी एबिलिटी, योग्यता और डिमांड के अनुसार नेचुरल रिसोर्सेज में भी परिवर्तन करके उसको उपयोग की वस्तुएं बनाता है। ए पॉपुलेशन विच इज हेल्दी, एक्टिव एंड स्किल इज ए रिसोर्स ऑफ ए कंट्री। एक देश के लिए अगर एक देश की जनसंख्या अगर स्वस्थ और एक्टिव रहे तो उस देश के लिए वो एक रिसोर्सेज के रूप में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी देश में अगर वहाँ की पॉपुलेशन हेल्दी और एक्टिव रहे तो वह एक संसाधन के रूप में होता है। मान लीजिए किसी भी देश के लोग हेल्दी ही न रहें तो अपनी स्किल और नॉलेज का यूज कैसे करेंगे। तो अगर जिस देश में लोग रहते हैं अगर वहाँ के लोग हेल्दी और एक्टिव रहें तो अपने क्या करते हैं, अपने स्किल और आइडिया का यूज करते हैं और वहाँ वो देश विकास करता है। People have the skill and knowledge to develop technology and with its help they can create new resources which satisfy their needs। इस प्रकार मनुष्य अपने स्किल और नॉलेज का प्रयोग करके अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी बनाता है और अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है और अपने मन को संतुष्ट करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। वो अपने स्किल और नॉलेज का यूज करके अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाता है जिससे हम लोग को कोई भी काम करने में आसानी रहती है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। द टर्म रिसोर्सेज कंजर्वेशन रिफर्ड टू द केयरफुली यूज ऑफ रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज का यूज सावधानी पूर्वक करना चाहिए तभी इनको बचाया जा सकता है। द रिजर्व्स ऑफ मोस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये जो रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, मीन्स सीमित मात्रा में होते हैं।
एट वंस दे गेट एक्सहॉस्टेड इट टेक एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम टू रिन्यू देम। अगर ये एक बार ख़त्म हो जाए तो इनको रिन्यू दोबारा बढ़ने में बहुत ही टाइम लगता है। द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन। इन रिसोर्सेज की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज एट वेरी फास्ट, और इन रिसोर्सेज का यूज बहुत ही फास्ट हो रहा है। सिंस द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, जितना सप्लाई नहीं हो रहा उससे अधिक इसका मांग है। दिया यहाँ पर रिजर्व ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड फास्ट। इन नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण तेजी से कम हो रहा है। इन द व्यू ऑफ दिस, इसके मद्देनज़र इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीनिंग संरक्षण संसाधन का अर्थ है यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली विदाउट वेस्टिंग देम। हमें इन रिसोर्सेज का यूज विवेकपूर्ण तरीके से करें, इनको बर्बाद न करें। Sustainable development is the development that meets the need of the present population without compromising the needs of the future generation। सतत विकास वो विकास है जो फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता के बिना जो प्रेजेंट पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किसी चीज़ को बरकरार रख सके, इसके लिए हमें रिसोर्सेज का यूज कम करना चाहिए, जिसकी वजह से रिसोर्सेज को बचा सके अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। डेवलपमेंट के चक्कर में इन रिसोर्सेज का यूज इतना न कर दे कि फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही ना। आवर मोटो ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य होना चाहिए इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड जनरेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कंजर्व द अर्थ डाइवर्स रिसोर्सेज, पृथ्वी के विविध संसाधनों का संरक्षण करें। रिड्यूस डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की कमी को पूरा करें। और दिया हुआ नीचे एडॉप्ट ए प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण के प्रति उचित रवैया अपना मीन्स पर्यावरण की देखभाल करें। सेफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए सुरक्षित करें। द ईजीएस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज टू फॉलो द थ्री RS मेथड विच इज, इन संसाधनों का संरक्षण करने का सबसे ईजीएस्ट और सक्सेसफुल तरीका है कि हमें थ्री RS पद्धति का पालन करना, जो है रिड्यूज मीन्स कम प्रयोग करना, रीयूज उसको पुनः प्रयोग करना, उसके बाद रिसाइकिल करना। जैसे में कागज़ है तो उसका कागज़ का प्रयोग हम कम करें, क्योंकि कागज़ हमें कैसे प्राप्त होता है तो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, तो उसका क्या करें हम रिड्यूज करें मीन्स कम प्रयोग करें, उसके बाद रीयूज करें मीन्स उसका पुनः प्रयोग करें, उसका रिसाइकल करें। ऐसे भी क्या है पानी है तो पानी का क्या होता है वाटर साइकिल होता है, तो वाटर साइकिल कैसे होता है, सबसे पहले बारिश होती है तो बारिश के बाद पानी समुद्र में या नदी में जाती है, उसके बाद इवेपोरेट होता है मीन्स वाष्प बनता है, तब उसके बाद बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद फिर क्या होता है पृथ्वी में पानी आता है। बस इसका प्रोसेस क्या है लंबा, इसी वजह से हमको क्या करना चाहिए इन रिसोर्सेज का प्रयोग कम करना चाहिए। और कम करेंगे तो फ्यूचर में इन रिसोर्सेज को हम बचाए रखेंगे, वरना ये फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। तब ये इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो क्या करना है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं जिसको जल्दी हम रिन्यू नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखिए एयर दिया है तो एयर को तो रिन्यू कर सकते हैं, सनलाइट को भी कर सकते हैं, वाटर को कर। यहाँ पर मिनरल्स है तो मिनरल्स इसमें क्या होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होगा। यहाँ पर दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग, तो इसमें कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा एबायोटिक रिसोर्सेज हो जाएगा। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज एयर, यहाँ पे एयर दिया है तो ये एयर यहाँ पर कौन सा रिसोर्स, यहाँ पे दिया यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस में जो प्रत्येक जगह एवरीवेयर पाया जाता है, मतलब प्रत्येक जगह पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनमेड रिसोर्सेज, इसमें कौन सा मैनमेड रिसोर्सेज नहीं है, तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट दिया है, रोड स्कूल ब्रिज दिया, तो फॉरेस्ट मैनमेड नहीं बना सकते, बाकी जो चीज़ें दिया है इसको मैनमेड बना सकता है।
अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया है, इसको आप खुद ट्राई करिएगा। यहाँ पर देखिए मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है। तो यहाँ पे एयर दिया है, तो एयर क्या हो जाएगा, यूबिक्यूटस हो जाएगा, मीन्स एयर हर जगह पाया जाता है। यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। यहाँ पर मैन मेड रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, मशीनरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, रॉक्स क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज होगा। ये मैच द फॉलोइंग दिया। अब दिया है यहाँ पर राइट शार्ट नोट्स आर फॉलोइंग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आपको हम इस चैप्टर में डिस्कस किए। मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में भी डिस्कस किए हैं। बाकी ये क्वेश्चन ऐसा आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका अपना नोट्स तैयार कर लेना चैप्टर फर्स्ट का। थैंक यू।